बात करूं अपने किताबों की, अपने निसाब की, तो उसमें हमें इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? एक दुश्मन की तरह, एक ऐसे लोगों की तरह जो शायद हमें नीचा दिखाना चाहते हैं या जो साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ या जिनके दिलों में हमारे लिए हेट है, जबकि ये सब बायस स्टडी है। अगर आप अपनी किताब मुतालिया पाकिस्तान का ठीक से मुतालिया करें तो आपको पता चलेगा जो हिस्ट्री बच्चों को पढ़ाई जा रही है वो टोटली बायस्ड है। जैसे कि आप अगर बात करें टोटली इंडिपेंडेंस की, तो आपने अपने हीरोज़ को जो कि मुसलमान थे, कायदे आज़म, मतलब उन लोगों को ग्लोरीफाई किया जिनकी एक्चुअल में उतनी जिसे कहना चाहिए कि एफर्ट उतनी नहीं थी। लेट से आप बात करें भगत सिंह की, तो ही वाज द वन जो कि किसी रिलीजन में या किसी गॉड के लिए उसने ये सब नहीं किया, उसने ये सब आज़ादी के लिए किया। आज आपके बच्चों को नाम भी नहीं पता भगत सिंह का कौन है। भेड़िए का रवैया तब्दील होता है? नहीं, बुनियादी तौर पे जबिल्लत है इंसान में और बाकी जो मखलूक़ात हैं उनमें यही फ़र्क है कि इंसान तब्दील होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग हैं जिनमें छित्तर खाएंगे, जलील होंगे, तबाह होंगे, बर्बाद होंगे, तब्दीली नहीं आएगी। हमारे जब तक देखो सोचें नहीं बदलती, रवैये नहीं बदलते, हमारी प्रायोरिटीज तरजीहात नहीं बदलती, कुछ भी तब्दील नहीं होगा। 75 साल का सारा सफर सामने रखो, ये जवाल का सफर है, ये जिल्लत का सफर है। अब भी अगर बुनियादी तब्दीलियां नहीं आती, मैं कह कह के थक गया, तब तक तब्दील नहीं होगा। इसकी स्नो बॉलिंग शुरू है। अच्छा, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हम लोगों के मसले मसाइल जो है ना वो डिफरेंट है। हमारे मसलों की लिस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। क्या मसाइल नहीं? हाँ, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ सर, होता सीन ये है कि हमारी गवर्नमेंट की छोड़े, आप हमारी आवाम के देखें। अच्छा, अब गवर्नमेंट बड़ा लेवल है, ठीक है, हमारी 22 करोड़ आवाम है, हमारे मसले टोटली डिफरेंट है, ठीक है। हम लोग बात करते नज़र आते हैं तो बात करते इस बात पर नज़र आते हैं जी फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने वो कर दिया, साथ वाले घर में बच्चे बेगम की हस्बैंड से लड़ाई हो गई है, वो डिस्कशन हम लोग बड़े बड़े इंटरेस्ट लेके करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ये बात कर रहे हो कि यार तुम्हें पता है मैथ्स की टीचर जो है उन्होंने आज ये चैप्टर पढ़ाया था, मुझे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, किसी को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब हम लोगों को अपनी ही डेवलपमेंट से, अपनी ही ग्रोथ से इंटरेस्ट नहीं है। हमें ये है कि हम लोगों ने लेग पुलिंग अगले बंदे की कैसे करनी है, अगले बंदे की बैक बाइटिंग कैसे करनी है। हमारे मसले टोटली डिफरेंट है। हम लोगों का जो मीडिया है वो टोटली डिफरेंट है, हम लोगों की मीडिया पे न्यूज़ टोटली डिफरेंट आती है, हम लोगों की स्पॉन्सरशिप डिफरेंट है। आने वाली नस्लें देखेंगी कि यही कुछ होगा अगर आप तब्दील नहीं करते, अपना माइंडसेट, मकरूब माइंडसेट तब्दील नहीं करते। जो आता है चिपका रहता है, मुझे समझ नहीं आती क्यों चिपके रहते हैं ये। अच्छा, जो ताकतवर तरीन आदमी होता है मुल्क का, उसका नाम भी किसी को याद नहीं होता, उसकी शक्ल भूल जाते हैं लोग। बच्चों से पता करो, आज यूब खान, जाओ इन सारे जो हाई प्रोफाइल जरा बेहतर स्कूल हैं, बेहतर क्या बदतर स्कूल हैं, सर्वे करो, पूछो यूब खान कौन था, याया खान कौन था। नहीं, ये जब तक तब्दील नहीं होगा उस वक्त तक तो बेटा सवाल ही नहीं पैदा होता। बद से बदतर होगा, तब्दीली आएगी बद से बदतर और बदतर से बदतरीन होने की। बेहतर तब्दीली तो बहुत कुछ मांगती है, नारे लगाने से तब्दीलियां नहीं आती। ठीक। और याद रखना एक आखिरी बात, कुत्ते, कबूतर, घोड़े, मुर्गियां, ये पालना जो है ना ये मुश्किल है। ख्वाहिशें पालना बहुत आसान है। हम जिंदा कौम हैं, ये मिली नगमे लिखना और गाते फिरना, धमालें डालना, एक दूसरे के साथ झूठ बोलना, अपनी पीठ पे थापड़े देते जाना, हम यूं हैं हम वो हैं, कख भी नहीं है। मेरा नाम राजेश है, आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। जो इंडियन मुस्लिम्स थे, जो मतलब जिनको वो लोग प्रेस कर रहे हैं, आपकी किताबों में उनका जिक्र ही नहीं है। आप अपने हीरोज़ को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। आप लोग अपनी किताबों में बता रहे हैं कि हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, जबकि दुनिया की तारीख में ये बात वाज़ेह है कि आप इंडिया के खिलाफ जितनी भी जंगें शुरू की आपने की, और फिर आपने यूएसए से आपने रब्ता किया कि हमें ये जंग रुकवाएं। इनफैक्ट मतलब आप कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी बातें अरूज पर हैं कि आप पता नहीं किस कमाल, किस कदर एक नेक्स्ट लेवल कंट्री है, जबकि आई थिंक ये सब
चेंज होना चाहिए और बच्चों को रियलिज्म की तरफ लाना चाहिए, उनको वर्ल्ड वाइड नॉलेज देनी चाहिए, ना कि फिक्स करके उनको अपनी किताबों में से इस तरह का स्पेसिफिक नॉलेज देना चाहिए। क्या वजह है हम अपनी किताबों में, अपने निसाब में अपने बच्चों को ये झूठी बातें क्यों पढ़ा रहे हैं? जैसे आपने भी खुद अपने मुंह से बताया कि कितनी जंगें हमने शुरू की और कितनी जंगें हम हारे, उसके बावजूद भी हम अपनी किताबों में बताते हैं कि जी इंडिया ने हर जंग शुरू की और हम हर जंग जीते। वो इसलिए कि आप देखें कि हमारे ज़्यादातर लोग, उनको इंटरेस्ट नहीं है नॉलेज की तरफ जाने का। दे डोंट लाइक टू सर्च बाय देमसेल्व्स। उनको जो बताया जाता है उनके लिए वही सच है। तो आप अपनी स्टेट की बात करें, आपकी आर्मी आपको कंट्रोल करती है। आप लोग कहते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, पर इनफैक्ट आप लोग दरअसल गुलाम हैं, अपनी ज़हनी गुलाम हैं आप लोग। आपकी फ़ौज आपके ऊपर रूल कर रही है, वो आपको कभी भी उन हक़ाइक़ को जानने नहीं देगी जिससे आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आप लोग दरअसल अपनी राय के भी मालिक नहीं हैं, आप लोग गुलाम हैं। वो इसलिए क्योंकि इंडिया बात करता है आज के दौर में कि हम अपनी प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं, उसके लिए चाहे हमें यूएसए से हाथ मिलाना पड़े, कंट्री में जहाँ आप लोग रिलीजन के नाम पे डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ आप ट्रेड बंद करते हैं, इंडिया को आप जो वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं वो देते नहीं है। जबकि आप देखें तो हमारी हिस्ट्री साथ है सब कॉन्टिनेंट में, हम लोगों ने हज़ारों साल गुजारे हैं। इनफैक्ट हमारे बादशाहों ने उनके ऊपर रूल किया, उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया। तो ये बात कभी भी दुरुस्त नहीं थी कि हम लोग एक साथ रह नहीं सकते थे। ये जो हमें सेपरेट किया गया, आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब क्योंकि हम सेपरेट हो चुके हैं तो आप लोग अपने हीरोज़ को ग्लोरीफाई करते हैं ताकि आप इस आइडियोलॉजी को मेंटेन रख सकें। अच्छा, हमने ना कुछ इंडिया के स्टूडेंट से भी बात की, उन्होंने बताया, अपनी किताबें दिखाई, उन्होंने उन किताबों में दिखाया कि उन्हें पाकिस्तान के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है। यकीन करें मुझे उनके सिलेबस में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई जिस तरह हम अपने सिलेबस में इंडिया के ख़िलाफ़ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्होंने, इंडिया के स्टूडेंट ने कहा कि हमारे पास पाकिस्तान के बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि हमें सोचना है चाइना के बारे में, अमेरिका के बारे में, हमने उनके साथ उन्हें कम्पीट कैसे करना है। अब आप देखें कि वहाँ के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या 8th क्लास के बच्चे की सोच आप देखें, कितनी डेवलपिंग सोच है उस बच्चे की। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और ये आई थिंक मैम इसका सबसे बड़ा जो रोल है वो आपकी सेल्फ सीकिंग में है कि आप लोगों को अपनी ग्रोथ पे कितना, आप लोग उसके लिए, आपको कितना फैसिनेटिंग लगता है चीज़ों को जानना। जब आप अपनी ग्रोथ के लिए चीज़ों को एनालाइज करते हैं एक सच्चे तरीके से, तो आई थिंक आपको फिर फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे स्टेट से कि आपको ये, आपके लिए मैटर ये करता है कि आप स्क्रैच से ऊपर कैसे आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी को, मेरा ख्याल है ऊपर किसी को नहीं आना, सबको बस जो बातें चली आ, जो सिलसिला चले आ रहा है सुनी सुनाई बातों का, या जो आपके बड़े कर गए, जो बड़े आपके साथ कर रहे हैं, हम लोग बस उसी गुलामी में आई थिंक जी रहे हैं। तो इंडिया की बहुत वैल्यू हो गई है ना उनकी नज़र में। बेशक हम आज़ाद पहले एक साथ हुए हैं, बल्कि एक दिन वो छोटे हैं हमारे से, ठीक है, आज़ादी में। तो फिर भी आज अगर हम बात कर लें, हम अभी अपनी कुर्सी से बाहर नहीं निकले, ठीक है। हम कुर्सी के लिए लड़ते रहते हैं, मैंने तो लगता जितना लड़ते हो तो चारों पावे टूट जानी है। तो हम अभी तक उससे बाहर नहीं निकले। इंडिया ने जो है ना अपनी ग्रोथ पे जो है ना वो तवज्जो दी है हमेशा के लिए। गवर्नमेंट साथ देती रही, पब्लिक भी साथ देती रही। उनकी गवर्नमेंट साथ देती थी, पब्लिक जो है इन्वेस्ट करती थी। यहाँ पे गवर्नमेंट आपस में लड़ रही है, पब्लिक निकल के बाहर इन्वेस्ट कर लेती है, ठीक है। तो उन्होंने रिलेशन अपने बिल्ड किए हुए हैं उनके साथ, इसलिए जो है ना कि कोई भी जब वहाँ पे जाके प्रेसिडेंट बन जाता है तो पाकिस्तानी उत्थे जावे तो उन्होंने इश्तिहारी कहला देंगे। पाकिस्तान के लिए क्या कहेंगे कि इंडिया इतना आगे चला गया, एक साथ आज़ाद होने के बावजूद हम वहाँ पे ही हैं। यार देखो, हम अपनी लड़ाइयों से बाहर निकले ना। इंडिया की अगर हम बात कर लें, वहाँ पे गवर्नमेंट आती है 5 साल के लिए। वहाँ पे ये रूल नहीं है कि आप 2.5 साल बाद रोला डाल दो या 3 साल बाद, वहाँ पे हाँ पूरे 5 साल के लिए गवर्नमेंट आती है और वो गवर्नमेंट जो है अपनी जो मंसूबे होती है उनको पूरा करती है। अब लाइक मोदी ने ही इंडिया को डेवलप किया है। मोदी 5 साल के लिए आया, उसने कुछ करके दिखाया, इंडियन पब्लिक ने दोबारा उसे सिलेक्ट किया, ठीक है। फिर अब वो करके दिखा रहा है अपनी ना आवाम के लिए, फिर आगे उसी का चांस बन जाएगा, ठीक है। वहाँ पे ये रोले नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ रोले ही रोले हैं कि 2 साल पूरे होते नहीं, उतार दो, ये उतार दो, करप्शन आ गया, ये हो गया, वो